Hello, good morning students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss chapter 4 फूड टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस का। ये हम लोगों ने बेटा पेज नंबर 23 का एनिमल फूड वाला पोर्शन हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ देख लिया था। आज हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सब मिल्क products like cheese, ghee, butter, etc. are processed, packed and sold in the market. बेटा कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, घी, बटर, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस्ड की जाती हैं, यानी इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, पैकिंग होती है और इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। वी बाई देम फ्रॉम शॉपकीपर्स, और वहाँ पर हम बटर, घी, चीज़ और सारी जो स्वीट्स बनती हैं बेटा, स्वीट्स भी मिल्क प्रोडक्ट से ही बनती हैं, तो उन चीज़ों को हम शॉपकीपर से खरीदते हैं। सप्लाई ऑफ एग्स कम्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स। बेटा एग्स कहाँ से आता है? एग्स जो है बेटा पोल्ट्री फार्म से आता है। हेंस एंड डक्स आर kept in such farms and eggs are sold to the wholesalers from where those eggs reach our homes through retailers. बेटा यहाँ पे क्या होता है, पोल्ट्री फार्म में ये हेंस और डक्स को पाला जाता है और वहाँ पर बेटा उनका जो एग होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर वो होल सेलर्स को बेचा जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से एग जो है हमारे घर पहुँचता है दुकानदार के माध्यम से। दुकानदार से हम खरीद के लाते हैं। फिश एंड अदर मैरीन प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम बिग पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। बेटा मछलियाँ और जो मछलियों से संबंधित जो भी सामान हैं वो बड़े तालाबों में से, नदियों से, झीलों से और समुद्रों से आते हैं। यानी जो है बेटा मछलियाँ कहाँ मिलती हैं? ये जो है बड़े तालाबों में, ठीक है, बड़े तालाबों में और जो है पॉन्ड्स में, रिवर्स में और सीज में मिलती हैं। दे आर प्रोक्योर्ड, प्रोसेस्ड एंड सप्लाइड टू द मार्केट थ्रू प्रॉपर चैनल्स। और इनकी प्रोक्योरिंग होती है बेटा, यानी इनमें इनको जो है प्रोक्योर किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद ये मार्केट में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं। ठीक है, अब हम फैक्ट टू नो देखेंगे बेटा। यहाँ पर देखो, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। बेटा ये जो फिश मछली पालन होता है, फिश रियरिंग होती है, इसको हम पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है ना, अगर कोई भी व्यक्ति मछली पालन कर रहा है, मछलियों को अपने तालाबों में पाल रहा है, तो उसे हम पिसीकल्चर का नाम देते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। अब हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। हम बिना फूड के, यानी बेटा हम बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाउ एवर if we eat the same kind of food every day, we will soon become weak or ill. और बेटा ये भी है, देखो, जब हम बेटा अगर रोज़ एक ही तरह का भोजन करेंगे, जैसे मान लो हम लोग रोटी खा रहे हैं और रोटी और सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी भिंडी की सब्जी, शाम को क्या है, रोटी और भिंडी की सब्जी, सुबह क्या है, रोटी और दूसरे दिन, इस तरह से जब हम लोग एक ही, यानी बेटा हर दिन अलग अलग दिनों में एक ही भोजन करते हैं तो हम जल्दी ही कमज़ोर हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और देखो बेटा यहाँ पे हम आपको बता दें, कुछ बच्चे होते हैं जो केवल रोटी आलू की सब्जी, रोटी आलू की सब्जी, तो अगर हम आलू की सब्जी ही खाएंगे रोज़ तो हम बीमार हो जाएंगे।
ठीक है। इसलिए बेटा हमें बहुत अलग अलग सब्जियों को खाने की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को नीड होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जियों को खाएं। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अगर हम आलू खा रहे हैं बेटा तो उससे हमको केवल कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, कुछ फैट मिल जाएगा बस, और ये विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं मिल पाएंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे और हमारा शरीर जो है वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टे fit and healthy, our body needs all these nutrients along with a good amount of water and roughage। तो बेटा हमें हेल्दी फिट और हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहें तो हमारी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स की, यानी बेटा प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और विटामिन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें जो है कम से कम एक दिन में 6 ग्लास पानी, यानी 6 ग्लासेस ऑफ वाटर कंजम्पशन करना चाहिए, यानी 6 ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए। और रफेज, ठीक है, रफेज भी बेटा हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स को खाना चाहिए, रफेज को खाना चाहिए, और एक अच्छी मात्रा में यानी 6 ग्लास पानी भी पीना चाहिए। देखिए, रफेज इज़ द फाइबरस इंडिजेस्टिव मटेरियल प्रेजेंट इन प्लांट फूड, यानी रफेज जो है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। डिफरेंट फूड्स आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और बेटा अगर हम डिफरेंट फूड्स खाते हैं, हम रोज़ अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। Therefore, we should include every kind of food in our diet, और इसलिए हमें अपनी डाइट में हर प्रकार के भोजन को इंक्लूड करना चाहिए। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।